हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज यानी कि हमारी 6.2 एक्सरसाइज का है, लाइंस एंड एंगल्स का हमारा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में भारी लगेगा लेकिन भारी नहीं है, यानी कि कोई हार्ड वाली कोई बात नहीं है। फिगर से लगेगा कि भाई दिख रहा है क्या ये कुछ डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ये। इन फिगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी के है, तब इन्होंने कहा है कि अगर ये है तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 है। पी क्यू आर ये वाला एंगल हमारा कितना है? 110। कितने डिग्री का है? 110 डिग्री, राइट। दूसरा है हमारे पास आर एस टी, आर एस टी एंगल आर एस टी कितना है? 130। सही है, सही है। ये गिवन है, हमें हमारे से पूछा है कि फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस ये एंगल फाइंड करिए। लगाओ भाई दिमाग, माइंड का यूज करे। क्या कर सकते हैं इसमें? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पूछ लिया हमारे से एंगल ये, गिवन ऊपर है, कुछ अजीब सी बात है। चलते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक लाइन यहां से इधर को बढ़ा लो थोड़ी सी, डॉट डॉट करके, और थोड़ा सा इधर को बढ़ा लो। इसका नाम रख लेते हैं एक्स वाई। खूब लंबी सी कर दी लो मैंने, एक्स वाई। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई कह सकते हैं, एक्स आर कह सकते हैं। जो पी हमने इसी लाइन के पैरेलल की लाइन खींची है, यानी कि सेम इसी के हिसाब से स्ट्रेट करके, तो पी क्यू पैरेलल एक्स आर कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले हमें दिया क्या है? पी क्यू पैरेलल एस टी, ये दिया है गिवन। और हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स आर वाई, तो हम बोल सकते हैं पी क्यू पैरेलल एक्स वाई। सही है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि पी एस टी पैरेलल एक्स वाई, यानी कि जो लाइन है हमारी, देखिए जो पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के भी पैरेलल है, और एक्स वाई लाइन किसके पैरेलल है? एस टी के भी पैरेलल है। यानी कि ये लाइन दोनों के पैरेलल, इसके भी और इसके भी। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो एक्स वाई इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी कि जब ये दो आपस में पैरेलल थी और अब ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, यानी कि ये समझ लीजिए ये दोनों लाइन इसके पैरेलल है, ये भी और ये भी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब ये लाइन पी क्यू पैरेलल इसके है एक्स आर के, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, सॉरी प्लस एंगल एक्स आर क्यू, एक्स आर क्यू। क्यों लिखा मैंने ये समझ लो। ये लाइन पी क्यू पैरेलल एक्स आर के हो गई, क्लियर। हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होगी और वो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी? क्यू आर। एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है क्यू आर, दो लाइन पैरेलल है पी क्यू आर और एक्स आर, और एक लाइन क्यू आर पैरेलल है, तो जो एंगल ये होगा और ये होगा, इनका सम 180 डिग्री का होगा, और हम इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है जी, चलिए। तो हम लिख सकते हैं एंगल, यहाँ 180 कर लीजिए, मैंने लिखा नहीं, 180 डिग्री। हमें पता है पी क्यू आर कितना है? 110, 110 प्लस एक्स आर क्यू 180, प्लस का उधर जाके माइनस में, तो
समझ गया होगा कि इधर प्लस हो रहा है उधर माइनस हो जाएगा जाके। एक्स आर क्यू कितना बचा 70 डिग्री। ठीक है जी, 70 डिग्री बचा ये हमारा, ये 70 डिग्री है। इसी तरीके से हम सेम ये निकाल लेंगे एस टी पैरेलल आर वाई भी हो गया, ठीक है, या एक्स वाई कह लीजिए, पूरी स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए एस टी पैरेलल एक्स वाई। ये लिखा था मैंने एस टी पैरेलल एक्स वाई, तो हम लिख सकते हैं एस टी पैरेलल एक्स वाई, लिख भी रखा मैंने ऊपर, ये भी लिख दिया था, ये लिख दिया था, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया इसके, और ये जो मैंने लिखा ये दूसरी उसके लिए एस टी पैरेलल आर वाई सेम। अब देखिए दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, ये वाली एस टी पैरेलल आर वाई है, ट्रांसवर्सल लाइन हमारी ये है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम 180। चलिए करते हैं भी। एंगल एस टी पैरेलल एक्स वाई, एंगल टी एस आर प्लस वाई आर एस, एंगल वाई आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। सेम ये बात को इंटीरियर एंगल, ठीक है, सेम एंगल सम ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसे हम यानी कि वन साइड के दोनों एंगल का, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये हमारी पैरेलल लाइन है, इन दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा 180 कहलाएगा 180 डिग्री। तो एंगल टी एस आर, सॉरी टी एस आर तो गिवन है 130 डिग्री प्लस एंगल वाई आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, 180, 130 प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा वाई आर एस, कितना बचेगा 50 डिग्री। कितना आ गया जी है 50 डिग्री। देखने में भी लग रहा है वैसे कि इन दोनों का जोड़ जब 180 होगा तो 180 में से लेस कर दो तो 70 आ जाएगा, और ये 130 180 में से 130 घटा तो 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो कोई इसमें वो भी नहीं है। अब देखो ध्यान दो, हमें तो चाहिए ये था क्यू आर एस। अब समझ में आ गया होगा कि क्यू आर एस तो निकला पड़ा है, निकल गया। देखिए कैसे निकल गया, इन तीनों का सम स्ट्रेट लाइन पे, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ऑल सम ऑफ ऑल एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन कितना होगा इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा ये। चलिए पेयर्स लाइन है, पेयर्स लाइन के एंगल सभी कितने डिग्री के होते हैं 180 के, तो एंगल एक्स आर क्यू, एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस जो कि हमें फाइंड करना था, प्लस एंगल वाई आर एस इक्वल टू 180 डिग्री पेयर्स स्ट्रेट लाइन एंगल कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए हमें ये पता है 70 है तो 70 लिख दीजिए 70 डिग्री, और दूसरे का हमें पता है कितना है 50, वो 50 लिख देंगे, और हमें क्यू आर एस करना है फाइंड, तो क्यू आर एस इन्हें जोड़ के क्या करेंगे 70 प्लस क्यू आर एस प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 कितना हो जाएगा 120, तो 120 डायरेक्ट लिख दूं, प्लस में चला जाए, प्लस का उधर जाके माइनस में चला जाएगा, क्यू आर एस 180 माइनस 120 कितना बचेगा बताओ 60 बचेगा, एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारा 60 डिग्री होगा।
यही फाइंड करना था, देखो कितना इजी था। बस हमें पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन का और पैरेलल लाइन के रूल पता होना चाहिए, तो हमें आसान है, निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।